नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम दीक्षित। आप देख रहे हैं रेडियो जय घोष का यूट्यूब चैनल और सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 एफएम पर। और कार्यक्रम है विमर्श, जिसमें हम इसके पहले के अंक में हमने चर्चा की कि कैसे बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या हैं, उसका चिंतन क्या है, और ये केवल कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, बल्कि एक मत है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस विषय में एक भ्रांति है, और इस भ्रांति को दूर किया है हमारे विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय भदंत शांति मित्र जी ने। आपका बहुत बहुत आभार। एक बार फिर आप हमारे साथ हैं और हम चर्चा कर रहे हैं बौद्ध धर्म के अन्य पक्षों पर, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान क्या कर रहा है और कैसे समाज को जोड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के नेतृत्व में आप बहुत गूढ़ चिंतन के साथ बुनियादी कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको आप बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान एक तो धम्म यात्रा का विस्तार कर रहा है, 75 जनपदों में आप ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप विपस्सना के अलग अलग जो सत्र हैं वो आयोजित कर रहे हैं, ताकि जो ईश्वर, वास्तविक ईश्वर है, उसकी अनुभूति प्रत्येक ऐसे नागरिक कर सकें। और साथ में आप प्रयास कर रहे हैं सरपंथी। ये इसके संबंध में कुछ बात की आपने, लेकिन इसको थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये सरपंथी, ये शब्द अपने आप में सर्व से जुड़ा हुआ है और सबको आप जोड़ रहे हैं। इसकी आवश्यकता और या समय, देश काल, परिस्थिति, आपने 3 तत्व कहे, ये कहानी के लिए भी ज़रूरी हैं, जीवन के लिए भी ज़रूरी हैं, और पूरी सृष्टि इसी से संचालित हो रही है। 3 तत्वों के मेल में आप क्या क्या आपकी दृष्टि है? हाँ, हम लोग जैसे ये सोचा गया कि देखिए, हमारा जब भारत आत्मनिर्भर बनना है, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, आत्मनिर्भर भारत गांव का देश है, शहरों का देश नहीं है। आज भी 80%, 85% ग्रामीण क्षेत्र हैं। गांव जब आत्मनिर्भर होगा तो हर प्रकार की आत्मनिर्भरता हमारी विश्व स्तर तक जाएगी। तो गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव ही से सब पंथ के लोग भी रहते हैं। तो हम ये कोई यात्रा ही नहीं, हर गांव में एक केंद्र पर बैठते हैं। उसमें हमने दिया है जो धम्म सेवक कहते हैं, हर गांव का, जिले का, प्रदेश का धम्म सेवक, धर्म का सेवा करने वाला। तो पंथ अलग हैं, पंथ रहेंगे सब धर्म के। वो धर्म सेवक उनसे मोबाइल नंबर पूछते हैं और कहते हैं कि सब कोई मिल के चले, हम हर पंथ वाले, हर विचारधारा, क्योंकि हर विचारधारा में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, तमाम बातें हैं, सबको मिल के चलना है, परंपराओं को लेकर लड़ना नहीं है। यही हम सीख जाएं तो हमारे देश की जो अपना आंतरिक गृह मंत्रालय है और काम दूसरा करने लगे, अरुझाएं रहती हैं। सबसे ज़्यादा हमारी धार्मिक संस्थाएं, उसके बाद राजनीतिक दल, ये सब अरुझाते रहते हैं इधर उधर। उनकी सोच क्या है? उन्होंने कहा यह प्रदेश इस जात का या इस पंथ का हो जाए। पहले राजा महाराजा बहुत थे, लड़ते थे। जब देश गुलाम होता था तो राजा कहते थे हमारा यहाँ इतना बड़ा हमारा राज्य है, ये उनका राज्य है। तो अब ये जातियों और पंथों का राज्य बनने लगा। फला प्रदेश फला के जाति का बहुल, वो ऐसा होने जा रहा है। इसी को मोदी जी कहते हैं ना, टुकड़े टुकड़े में होने जा। हम टुकड़े टुकड़े होने से बचाएं। सब पंथ के लोग थोड़े थोड़े, धर्मगुरु बैठे रहें, उपासक सब मिल के ये अभियान चलाएं कि हम सब एक हैं, सारे उपासक। तो परम शक्ति है, सत्य का बोध करें और एक साथ बैठें मिल के गाँव। तो वो नंबर हम लोग ले रहे हैं, 5 का 10 का नंबर, मोबाइल नंबर। वो इसमें जैसे आपका कह रहे हैं, जितने लोग जोड़ पाए हैं हमारे जो क्या कहते हैं 18 वो कमिश्नरी में, उन कमिश्नरी वाइज बटे हुए लोग, तो वो भी सुन रहा है। गांव का आदमी जूम से जुड़ा है, इससे आपसे नहीं, वो सुन रहा है मोबाइल पर। कल ही से हमारे ये डायरेक्टर साहब और हमारे और लोग इसको भेज दिए हैं, पूरे प्रदेश में गांव में चला गया है, वो सुन रहा है हमारी आपकी बातें। तो ऐसे ही हमेशा ये बातें सुनता रहे और चलती रहे, मोबाइल से जुड़े रहें। तो हम
जो भ्रामक चीज़ें हैं उससे बचेंगे। इस तरह से गांव-गांव तक हम इसको उसको हम धम्म सभा कह रहे हैं, यात्राओं के सभाएं कर रहे हैं। सत्संग जैसे हमारे आपके बीच वैसे सत्संग वहाँ होता है। थोड़ी देर बैठें, लोग ध्यान करें, उसको कहते हैं विपस्सना में। तो ये आनापान सती, ये थोड़ी देर के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए। तो अभी जो सुनाया गया था आपको विपस्सना के दोहे सुनने के लिए आप सुन पाए होंगे और सुन लेंगे, अंत में लगा दिया जाएगा। तो उससे एक चीज़ देखिए, जब हम सब पंथों को लेकर चलेंगे तो सब पंथों की एक अलग अलग महत्व है, अलग अलग ये कड़ियाँ हैं। जोड़ने वाला कौन है? विपस्सना साधना। कोई चीज़ जोड़ेंगे, इतनी गुड़ी है, माला जपते हैं तो माला सब इतनी गुड़ियाँ हैं 108, कौन एक जोड़ेगा? माला में आ जाती हैं। तो इसको जोड़ेगा, धागा कौन धागा है? चाहिए। हाँ, विपस्सना का धागा है। विपस्सना में ये नहीं कि बौद्ध आवे, जैन आवे, हिंदू आवे, मुसलमान, ऐसा नहीं है। खुद ही आपने देखा ईरान के हमारे मुस्लिम जन्म लिए हुए ये दारियूस हैं, वो आचार्य हैं विपस्सना के। क्या बात है। नहीं तो लोग कहते नहीं, बहुत से लोग कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, हम विपस्सना से क्या मतलब? वो विपस्सना समझते हैं कि बौद्धों की एक कोई पूजा पद्धति है, नहीं है, प्रक्रिया है। तो जीवन जीने की कला है, बोध हुआ। यह हमारा मुख्य यही लक्ष्य है अभियान का कि इसको हम कर क्या रहे हैं। हमारे यहाँ ये भी है, सरकार भी ये चाहती है कि हम अब बड़े बड़े सम्मेलन बड़े बड़े शहरों में केवल PhD वालों को बुला के कर लें और खूब 4-6 लाख खर्च कर दें, कहेंगे हाँ हाँ हो गया, बड़ा अच्छा सफल हैं हम। हमारा वो वंचित गरीब ये बकरी चराने वाला जो गांव में है, वो क्या जाने बौद्ध क्या है, उसको पता नहीं। प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे, लोग जाने वहाँ तक। तो ये चीज़ हम वो बड़े सम्मेलन न करके गांव का सम्मेलन गांव में करा रहे हैं, उसके गांव स्तर के हों, ये मुख्य लक्ष्य है। जितना वहाँ पहुँच जाएंगे उतना ही अच्छा, स्वच्छ और शक्तिशाली भारत और भारतीय संस्कृति और इसकी कलाएं जो गांव-गांव में हैं, अपनी कलाओं को हम चाहते हैं कि लोग अपने जो चीज़ें हैं, जहाँ ये पत्तल बनाने का है, ये टोकरी बांस की बनाने की तमाम तरह की कलाएं हैं, शिल्प है, भारत में गांव स्तर से विकसित हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। और केवल हम ये नहीं है कि हम बता रहे हैं तो ध्यान करो, बैठे रहो। अरे भाई, हमको हर समय आया है कि धर्मगुरुओं को भी इसमें मार्गदर्शन दें कि अच्छी खेती हो, अच्छा राज्य हो, अच्छा व्यापार हो, हम समृद्ध। ये मार्गदर्शन धर्मगुरुओं का काम है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। जो धर्मगुरु हैं वो एक तरह से उनका दायित्व है और वो एक धागे के रूप में अलग अलग रंग के, अलग अलग स्वरूप के, अलग अलग विचारों के जो पुष्प हैं, पुष्प रूपी नागरिक हैं, उनको जोड़कर वो ऐसी माला बनाएं जो माला न केवल सौंदर्य का प्रतीक बन जाए बल्कि उपयोगी हो जाए और परिवर्तनकारी हो जाए और हमें मार्ग प्रशस्त करने वाली हो। और ये हमारे उस माला की धागा विपस्सना ही है। हाँ, और उस विपस्सना से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि ये आपके चेतना के स्तर पर आपके शरीर के सभी जो तत्व हैं उनको एकाकार करने की एक शैली है, विधा है। उससे जुड़ना, जानना, उसका अधिकाधिक लाभ लेना ही परम उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान का। और भदंत शांति मित्र जी के नेतृत्व में ये कार्य निरंतर जारी है। अभी हम बात कर रहे थे, एक प्रयास आपका चल रहा है भगवान बुद्ध के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनके जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक, उन सारे स्थलों पर भी कुछ विशेष कार्य चल रहे हैं। उनके संबंध में हम ज़रूर जानना चाहते हैं, ताकि आप बताएं उनके उन स्थलों से जो अनुयायी हैं वो तो अपेक्षा रखते हैं कि उनके विस्तार हो, उनका सुंदरीकरण हो, वहाँ पर पर्यटकों का या अनुयायियों के आने पर उनको वो साक्षात उनका अनुभूति प्राप्त हो। उसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं, वहाँ पर जोड़ने के क्या प्रयास चल रहे हैं और किस तरह के प्रयासों की अपेक्षा नागरिकों से या अनुयायियों से आपको है? हम लोग विशेषकर जैसे प्रमुख स्थल उसको नवंबर माह में और दिसंबर
फर्स्ट सप्ताह तक कर रहे हैं। तो सारनाथ है, संकीसा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, कपिल वस्तु, ऐसे ऐसे सब प्रमुख स्थल है हमारा। कौशाम्बी के लेकर के कुछ और भी स्थल हैं, कुशीनगर कुछ अभी विकसित नहीं हो पाए। सुल्तानपुर में गढ़ा है जहाँ कालाम के पुत्र का स्थान है। ये जो हमारा गौतम बुद्ध नगर में है, जहाँ तथागत बुद्ध का ननिहाल है, देवगढ़ कहते हैं, वहाँ उनका स्थल है जहाँ उनकी माँ पैदा हुई थी। ऐसे भी स्थल है, वहाँ हम लोग गए भी हैं। उसको विकसित करने के सरकार प्लान बनाई, लेकिन अभी बहुत उधर विकसित नहीं है पर्यटन की दृष्टि से। तो अभी 6 स्थलों पर हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें सम्मेलन कर रहे हैं, विपश्यना कराएंगे, लोगों का ध्यान कराएंगे, प्रवचन भी होंगे। और बौद्ध रीति से हम, चूँकि परंपराएं ये भी है, ये नहीं कि हम परंपराएं ही पंथों को जीवित रखती हैं, उसको नकारा नहीं। ये बेसिक पढ़ाई, जैसे प्राइमरी स्कूल में अमाने आम कमाने कौआ कहते हैं, तो क्या कौआ थोड़ो है, आगे PhD में स्वर व्यंजन बताया जाता है। तो वैसे जो मूर्तियां हैं, जो परंपराएं हैं, जो हमारी चैंटिंग है, ये सब माध्यम है, जीवित रखती हैं परंपराओं को। यही इसी को देखने तमाम पर्यटन के लोग भी आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से सब आके कौन ध्यान कर लेगा, वो आता है आदमी तो अपने उसी में ही ले लेता है। तो इसलिए पर्यटन की दृष्टि से इन चीज़ों को आगे हम लोग बढ़ाने का प्रयास करें। पर्यटन विभाग और संस्कृत विभाग इसमें बड़ा योगदान दे रहा है, इस काम को आगे बढ़ाने में ये अनुकरणीय योगदान दे रहा है। और इससे इन स्थलों पर भारत के लोगों का आवागमन बढ़ेगा, स्थानीय लोगों का, अन्य लोगों का 20-15 देश के लोग और आ रहे हैं इन जगहों पर जो भारत भ्रमण में आए हैं, तो वो इन सब जगहों पर भी जाएंगे। एक ऐसा भी हो रहा है, अमेरिका से आई हुई हमारे वांगमो दीक्षी हैं, जो 13 देशों के भिक्षुओं को लेके निकली हैं, वो लखनऊ आ रही, वो भी या वो अन्य जगहों पे जाएंगी, उन सभी जगहों में जाएंगी, लखनऊ में भी आएंगी। तो ये काम जो विश्व अपने ढंग से कर रहा है, हम लोग एक तादाद में जोड़ रहे हैं विश्व बंधुत्व का। बहुत सुंदर शब्द आपने इस्तेमाल किया, तादात्म्य। ये जब संतुलन से भी एक आगे का शब्द है, तादात्म्य। इसमें किसी एक की तरफ से नहीं, बल्कि सभी जो तत्व होते हैं उन सब के साथ एक अद्वितीय संतुलन जब हो, तब तादात्म्य स्थापित होता है। और पूरे विश्व के लिए इसकी आवश्यकता है। और जो हमारा सनातन विचार रहा है सदैव से, वसुधैव कुटुंबकम, जब वसुधा की बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति ही नहीं, जीव ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कण कण की बात होती है, तब वसुधा बनती है। और उस वसुधा का संदेश भगवान बुद्ध का संदेश था। तो उस संदेश से हमें जुड़ना, उसका अपने जीवन में अनुसरण करना, उसके लिए पहले अपने आप को बदलना और फिर दूसरों को बदलाव के लिए प्रेरित और पोषित कर देना, ये हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। और उस दिशा में आदरणीय भदंत शांति मित्र जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान कार्य कर रहा है। तो साथियों, आपने सुना विमर्श का ये अंक, और इसमें हम भगवान बुद्ध की शिक्षा, उनके मार्ग और तमाम पक्षों को हमने जाना, समझा भदंत शांति मित्र जी के माध्यम से, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के जो प्रयास हैं उनसे भी हम परिचित हुए, और बहुत जीवन को बदलने वाला अनुभव हमें प्राप्त हुआ है। तो विमर्श के साथ ऐसे ही आप भी विमर्श करते रहें अपने जीवन को बदलने के लिए, जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। भगवान बुद्ध की शिक्षा आपके काम आए, ऐसा हमारा प्रयास है। और रेडियो जयघोष निरंतर आपके जीवन के लिए ज़रूरी विषय लेकर आता रहेगा। ऐसे ही आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, और इस तरह के तमाम कार्यक्रमों से जुड़िए। यही हमारा आग्रह है आपसे, और अपना प्यार हमें ऐसे ही दीजिए निरंतर, और हमें अनुमति दीजिए आज। नमस्कार। जय